जेल प्रहरी परीक्षा के लिए विशेष रूप से तेज एजुकेशन के द्वारा टॉप जीके प्रश्नों का सीरीज शुरू किया जा रहा है और इस सीरीज के तहत हम आपको इस तरह के प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान सभा की कुल संख्या क्या थी, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, और पहले भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है, और कालिदास संस्कृत अकादमी कहाँ पर है। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब नहीं पता है तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में 1000 प्रति पुरुषों पर महिलाओं का लिंगानुपात क्या है। और पूरे प्रश्न ऐसे हैं जो कि व्यापम के द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब है कि 2011 के अनुसार 1000 प्रति पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रुइया द्वारा संचालित एस्सार ऑयल ने अपनी भारत की संपत्ति $12.9 अरब में किस प्रमुख ऊर्जा कंपनी को बेच दी। तो अपनी संपत्ति एस्सार ऑयल ने रोजनेफ्ट को बेची। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी स्मृति में भारत सरकार ने वर्ष 2016 में 200 रुपये का सिक्का जारी किया था। तो 200 रुपये का जो सिक्का जारी किया भारत सरकार ने, ये तात्या टोपे की स्मृति में जारी किया गया था। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। लेकिन इससे पहले तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो हमेशा याद रखिएगा तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव। ओके, तो 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयन समिति की अध्यक्षता की मैरी कॉम ने। विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, अगर वहीं प्रश्न इस तरह से भी बन जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा ये प्रश्न कई दफ़ा जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा भी गया है। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन हमने कराया उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए दिया जाता है। ओके, जो उत्कृष्ट ट्रेनर होते हैं सर्वश्रेष्ठ, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की कुल संख्या क्या थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखिएगा कि संविधान सभा की कुल संख्या थी 389। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। पूरी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, संविधान सभा की कुल संख्या थी 389, जिसमें 292 अंग्रेजी शासन से थे और 93 राजा रजवाड़ों के इलाकों से थे। तो वहीं पर 4 व्यक्ति कमिश्नरी क्षेत्र से थे। तो जो पूरी संख्या 389, 292 अंग्रेज, 93 रजवाड़ों के इलाकों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2018 में महानिदेशक आयुध निर्माणियों के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो 2018 में महानिदेशक आयुध निर्माणियों के रूप में नियुक्त किया गया था श्री पी.के. श्रीवास्तव को। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है हालांकि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें याद रखिएगा मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे श्री कैलाश नाथ काटजू। आप लोग अधिकांशतः क्या है कि केवल पहला मुख्यमंत्री राज्यपाल याद किया और आगे बढ़ जाते हैं। हमेशा याद रखें, पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वितीय मुख्यमंत्री भगत राव मंडलोई, तीसरे मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू। व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। और वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं भाई शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ के बाद फिर से शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं। ये बुक जब प्रिंट हुई है उस समय कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री थे, इसीलिए इसमें कमलनाथ दिया हुआ है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टर पर आपने देखा था। तो कितने लोगों को इसका जवाब नहीं पता था, कमेंट कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है सिंगरौली में। विकल्प डी इसका सही जवाब है। लेकिन बात आती है सिंगरौली को सीधी से अलग करके कब बनाया गया। भाई सिंगरौली 24 मई 2008 को सीधी से अलग करके जिला बनाया गया था। और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी भाई हम किस सिंगरौली को ही कहते हैं। अब बात आती है देवसर की पहाड़ी इसी जिले में है, अर्थात सिंगरौली में ही देवसर की पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मार्च 2018 तक पेयजल आपूर्ति के द्वारा कवर की गई आदिवासी आवासों की संख्या में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा। तो मध्य प्रदेश
पहले स्थान पर रहा था। प्रश्न है कि किस भारतीय खेल व्यक्तित्व को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हमेशा याद रखिएगा कि इसमें सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं और ये क्रिकेट के क्षेत्र में या फिर कहें पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन हैं जो किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, तो हमें इसे याद रखें। पी सथाशिवम ऐसे न्यायाधीश हैं जो किसी भी राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रानी अवंती बाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का निर्माण किया था। इसका सही जवाब है विकल्प सी, मंडला। ओके, देखिए, भारतीय रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्ग के माध्यम से पुनर्विकसित किए जाने वाला पहला स्टेशन कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें हबीबगंज रेलवे स्टेशन इस तरह का पहला रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है कि अंजू बॉबी जॉर्ज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो हमें इसे याद रखें, अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध है एथलेटिक्स से। ओके, ये एक भारतीय एथलेटिक्स हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्लैश एंड वर्ण की खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है। हमेशा याद रखें मध्य प्रदेश में स्लैश एंड वर्ण की खेती का आदिम रूप दाहिया कहलाता है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर किस भारतीय अमेरिकी न्यूरोसर्जन का संस्मरण है। तो व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, यह संस्मरण जो है ये पॉल कलानिधि का है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई से इसकी लंबाई का अनुपात क्या है। तो इसकी चौड़ाई से लंबाई का अनुपात है 2:3। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये भी बन जाए ध्वज को कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। प्रश्न है कि गैम्बिया या फिर जाम्बिया भौगोलिक रूप से निम्न अफ्रीकी देशों में से किसके द्वारा घिरा हुआ है। तो हमें इसे याद रखिएगा, गैम्बिया या फिर जाम्बिया भौगोलिक रूप से सेनेगल से घिरा हुआ है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। और सेनेगल क्या है, एक अफ्रीकी देश है जिससे गैम्बिया या फिर जाम्बिया घिरा हुआ है। प्रश्न है कि दिशा का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश जिला सूचना विज्ञान केंद्र प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी उपलब्धि पर कितनी बार रिपोर्टिंग की जाती है। तो यह रिपोर्टिंग कुल मासिक रूप से की जाती है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गैर काष्ठ या फिर कहें नॉन टिम्बर वन उत्पाद के उत्पादन और संसाधन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। तो गैर काष्ठ या फिर कहें नॉन टिम्बर वन उत्पाद के उत्पादन और संसाधन इन दोनों के लिए मध्य प्रदेश राज्य माइनर वन प्रोड्यूस संघ एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह महत्वपूर्ण जी के प्रश्न देखने के लिए।